Dear students, today our topic is चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है 2.1 डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। नंबर 1 आप इसको लिखेंगे, इट इज़ दैट वेक्टर whose magnitude is 1। नंबर 2 आप लिखेंगे इसमें, it is that vector which represent the direction of a vector। जैसे आम तौर पर हम इशारा करते हैं उंगली का डायरेक्शन बताने के लिए, फ़िज़िक्स में हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। और इस वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होता। इट हैज़ नो यूनिट। अगर आप चाहें तो इसमें फार्मूला लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को उसकी अपनी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर के ऊपर कैप या हैट ड्रा करते हैं। इसी क्वेश्चन में दूसरी डेफिनेशन पूछी गई है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसे से नाम से ज़ाहिर है, ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताए। ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताए उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इट इज़ दैट वेक्टर which shows the position of any point with respect to its origin। ओरिजिन भी कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। ओरिजिन से किसी पॉइंट की उसकी पोजीशन बताने के लिए जो वेक्टर यूज़ करते हैं उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अगर हम 2 डायमेंशन में लें, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन पर दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और यहाँ पर अगर दरमियान में प्लेन में कोई कोऑर्डिनेट हो, उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई। तो ये जो वेक्टर बन रहा है ओ पी, इस ओ पी को ऐसे लिख सकते हैं आप, एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 डेफिनेशन जो पूछी गई है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ये टेक्स्ट में भी हमने पढ़ा था। वहाँ पर था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यहाँ है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाएगा, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन more than one direction, in more than one direction is called components of a vector। अच्छा, अगर हमें कहा जाए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर तो हम फिर कहेंगे द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। लेकिन अगर यहाँ से पूछा जाए कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर तो फिर आप कहेंगे द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन मोर देन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। दैट इज़, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का।